नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोतायाते भय अरहंताद महान नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ओम नमः। शुद्ध वस्त्र बदलने के लिए नंगा होना पड़ता है। एक लंगोटी भी रख करके उसके ऊपर अगर अशुद्ध पहने हो और उसके ऊपर शुद्ध वस्त्र पहनोगे सबरे अशुद्ध ही रहेंगे। शुद्ध वस्त्र पहन पूजा के बस पुजारी बनना नंगा होना पड़ेगा। पहले लौकिक के देश बदलना हुआ लगवा ड्रेस बदली उन्हीं पे भी पहन लिए, पैंट और शर्ट बदल दी तुमने, दूसरे पहनते भाई जी उसी में लगे। लेकिन जब शुद्ध वस्त्र पहने आते हैं, चाहे वो पूजा के लिए हो चाहे आहार के लिए हो, तब नंगा होना पड़ता है। शुद्ध भाव प्रकट करने के लिए नग्न होना पड़ेगा। शुद्ध ज्ञान प्रकट करने के लिए बिल्कुल नंगा हो जाना पड़ेगा। जब तक ये दिमाग रहेगा कि हम समझते हैं, हम जानते हैं, हमें, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी डिब्बे में नया शुद्ध दूध लाने के लिए बिल्कुल ऐसा मांझना पड़ेगा सूखा, अंश न रह जाए, लगार न रह जाए। लगार भी रहती है तो खराब होता है, वो लगार से दूध का दही बन जाता है। लगार ही तो है, दिखाई देता है उसमें कुछ है, लेकिन लगार भीतर लगा हुआ है, दिखाई नहीं देता ऊपर से। बुरा लगे तो छोड़ देना, अच्छा लगे तो मान लेना। आराधना किए बिना प्रभावना नहीं हो पाएगी, आराधक हुए बिना प्रभावक नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। वात्सल्य बिना प्रभावना नहीं होगी, पीछे के अंग बिना आगे का अंग कहां से आएगा। जो है सो है, वस्तु स्वरूप में बदलाव नहीं हो सकता। तुम्हें बदलना है तो बदलो, नहीं बदलना है तो मत बदलो। अनादिकाल से गुरु मिले, शास्त्र मिले, देव मिले, लेकिन उनको हमने अपनी दृष्टि से देखा, अपने हिसाब से सोचा, अपने कामनाओं को पूरी करने के लिए कोशिश की। शास्त्र के संबंध में जो वाक्य है वह गुरु के संबंध में, देव के संबंध में भी लगा लेना चाहिए। क्या अनादिकाल से हमने अनंत बार शास्त्र पढ़े, जैन शास्त्रों की बात है, अध्यात्म शास्त्रों की बात है, और की तो बात ही नहीं है। लेकिन अपने अभिप्राय से शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र के अनुसार अपना अभिप्राय नहीं बनाया, इसलिए मिथ्या तो रहा, सम्यक तो नहीं हुआ। पंडित टोडरमल जी ने कहा, जिन शास्त्र जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है। जिन आज्ञा माने तो मिथ्यात्व कैसे रहेगा? जैसे आप लोग आज्ञा मानते हो, जो आप बता दो आपकी आज्ञा, माने अपने अभिप्राय के अनुसार से उसको, अपने कसायों को पुष्ट करते हुए अपनी आज्ञा मानते हो। अपने मतलब की बात मान लो, बात बाकी छोड़ लो। ये साधुओं का लक्षण ये नहीं है असार असार को ग्रह ले छोता दे उड़ाए, नहीं, सार को दे उड़ाए ऐसा नहीं लिखा है। सार सार को गहले थोता दिए उड़ाए, ये लिखा है। हम सार सार को छोड़ दें और थोता ग्रहण कर लें तो क्या होगा?
शास्त्रों को अपने अभिप्राय के अनुसार पढ़ा है, शास्त्र के अनुसार अपना अभिप्राय नहीं बनाया है। ऐसे ही गुरुओं को हमने अपने अभिप्राय से देखा है। अपना अभिप्राय वहां पुष्ट कराना है, अपनी इच्छाओं को पुष्ट करना है। ये नहीं है गुरुजनों के अनुसार हम अपना जीवन बनाएं। बिल्कुल प्रभावना की विकल्प छोड़ दो, आराधक बन जाओ, देखो कैसी प्रभावना होती है। सही तो है ही, लेकिन माने समझ में आए तब तो सही है। सही तो है ही, सही नहीं है तो क्या झूठी बोल रहे हम यहां बैठे बैठे। समझाने का भाव बिल्कुल छोड़ दो, समझने की कोशिश करो तो समझ में आएगी। अनुशासन में रहना सीखो, अनुशासन करना तो बाद में, अनुशासन में रहना सीखो। अनुशासित व्यक्ति ही अनुशासन कर पाएगा। अनुशासित व्यक्ति बिना, जो स्वयं अनुशासित नहीं हुआ वो क्या अनुशासन करेगा? सोता हुआ व्यक्ति किसी को जगने में निमित्त होगा? जिसमें गंदगी भरी है उस डिब्बे में क्या भरा जा सकता है? खाली करना पड़ेगा, पात्र खाली करना पड़ेगा, बिल्कुल खाली करना पड़ेगा, धोकर के मांझ करके साफ करना पड़ेगा, तब अच्छी चीज भर पाओगे। आपको हृदय खाली करना पड़ेगा, बिल्कुल। दो चीजें नहीं हो सकती हृदय में, मान और ज्ञान एक साथ नहीं होंगे, नहीं होंगे, छोड़ना पड़ेगा। जिसको गौण करना चाहिए उसको मुक्त करें, जिसको मुक्त करना चाहिए उसको गौण करें। नहीं, भगवान को हम अपनी सुनाते, भगवान की कहां सुनते। इसीलिए भक्ति को स्वाध्याय के बिना अधूरा कहा हमने। क्यों कहा? कि भक्ति में हम भगवान को सुनाते हैं और स्वाध्याय में भगवान की सुनते हैं। उस नादान बच्चे की तरह, रसायन इंद्री का आसक्त बच्चा है, उसकी तरह मत बनो। कड़वी गोली उसने दी, वैद्य ने कड़वी दो, बच्चा कैसे खाए? मां ने युक्ति लगाई, पेड़े पसंद थे, पीड़ा में रख दी। बेटा अब मैं मंदिर जा रही हूं, तू पीड़ा खा देना। और वो चालाक इतना होशियार, लौट के मां ने पूछा, बेटा पेड़ा खा लिया था? हाँ बेटा। मां पेड़ा खा लिया तो उसमें वो काली काली क्या तो फेंक दी थी। मारे थी। ऐसी दशा हमारी ना हो जाए, ये ध्यान रखना। विचार करो, सोचो। नंगा होना पड़ेगा, अकेला बैठना पड़ेगा, अकेला बैठना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में संग देखोगे तो संग नहीं मिलने वाला। संग है थी उर्वशी सी अंगनाएं, संगनी संसार को। हमने विचार का संसार की संग नहीं है। और सही बात है, संसार में ही संग चाहिए, मोक्ष मार्ग में संग चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए बताओ? कल की शैली का उत्तर चाहिए हमको। अगर दे पाओ तो बोलो भाई, और नहीं दे पाओ तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर मत कहना हम समझेंगे, हम सुधारेंगे। क्या अभी चर्चा करी हमने? प्रश्न क्या पूछा? मोक्ष मार्ग में संग की जरूरत नहीं है। संग से मोक्ष मार्ग होता भी नहीं, संग से मोक्ष मार्ग का अवरोध है।
मोक्ष मार्गियों का संघ होता है, संग नहीं होता। संघ, घड़ी वाला घा, गैया वाला गा नहीं। संग माने समूह और संग माने परिग्रह। हजारों मुनिराजों का संग होता है, चतुर्विध संग होता है, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, होता है कि नहीं होता? लेकिन उनमें किसी को किसी की ममता नहीं है, मतलब नहीं है, ये मत कह देना। एक दूसरे की आराधना प्रभावना की बढ़ाने में सहायक है। निमित्त निमित्त वात्सल्य, बहुत वात्सल्य। स्वयूथान प्रति सद्भावा सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यमवलिप्यते। उस चतुर्विध संघ के स्वयूथ, ये हमारा परिवार है। बहुत वात्सल्य होता है उसमें। और प्रतिपत्ति यथा योग्यम, यथा योग्य परस्पर में विनय सेवा यथा योग्य होती है। संघ में ऐसा नहीं होता। हमें क्या मतलब? हमें कोई मतलब नहीं। हमें अपनी आराधना करनी है, अपना काम करना। बातों से नहीं होती, मायाचारी से नहीं होती, अभिमान से नहीं होती, प्रमाद से नहीं होती। बहुत वात्सल्य होता है। और कपट रहित वात्सल्य होता है। सामने सामने बातें, कछु पीछे, कछु मन में, कछु भीतर, ऊपर, कछु ऐसा नहीं होता। कपट प्रीति अंगार के समान है। अंगार जानते हो? परिभाषा कर पाओगे अंगार की? जो स्वयं जलते हुए दूसरे जलने वाले पदार्थों को जलने में निमित्त हो। अंगार आकाश को नहीं जलाएगा, आत्मा को नहीं जलाएगा। ईंधन में जले, जो ईंधन जलने लायक है वो जलाएगा, गीले ईंधन को नहीं जलाएगा। तुम कितनी कपट प्रीति करते रहो, हैं भी सब समझते हैं, उनको नहीं वो कपट प्रीति जलाएगी, दुखी नहीं करेगी। जानते हैं संसार का स्वरूप ही है। यह संसार का स्वरूप ऐसा ना होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ के जाते? कपट का माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार ये संसार का स्वरूप है, होता ही है ऐसा। ऐसे पुत्र मत बनना, मैं कुछ कहूं और पुत्र कहीं और। लेकिन चक्रित परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उन्हें परीक्षा लेने के लिए कह रहे थे। बाद बाकी जो पिता कर रहे थे सोई तुम्हारी समझ, सोई समझ हमारी। पुत्र उसको कहते हैं, शिष्य उसको कहते हैं। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी। रायचंद जी ने क्यों लिखा गुरु का गुरु मत बनना? माने गुरु के ऊपर फिर अपना सोचने लगना, अपनी प्लानिंग करने ना, अपने करना, वो खत्म मामला। ये नहीं चलता। गुरु का गुरु नहीं बनना माने गुरु आज्ञा के अभिप्राय को समझकर उसे पालना, उसमें अपना हित समझना, तब बनती है। गाने का धर्म नहीं है, गाने में सबरी सत्यानाश हुआ है अभिमान से। गाने में सदा बढ़ाऊं गुरु का गौरव, बस सदा बढ़ाऊं गुरु का गौरव। पता ही नहीं है गुरु का गौरव क्या बढ़ा रहे हो, बदनाम कर रहे हैं। कौन कहेगा तुम्हें देख करके जैन है? जो रात्रि भोजन करते हैं, चाहे कहीं बाजार में खाते पीते हैं, चाहे कैसे 2-2 पैसा के लिए लड़ते हैं, उनको कहकर जैन, कौन कहेगा ये जैन है? अड्डा है, जुआ के अड्डा खोल के बैठ गए, और बीड़ी सुलगा रहे सो अलग, और गुटखा खा रहे सो अलग। कौन कहेगा ये जैन है? हम पूछते हैं। तुम क्या बढ़ाओगे गौरव? लीप लाभ के बराबर करोगे। भक्ति भक्षण करने वाले को बता, कौन कहेगा ये श्रावक है?
वैद्य से ये नहीं कहा जाता इसकी जगह जी दवा ले लें तो, जाकी जगह जी कर लें तो। जो उसने औषधि बताई है उसको सेवन कैसे करें, किस विधि से सेवन करें। वैद्य को नहीं समझाया जाता। और वैद्य को समझाने वाले इलाज भी नहीं कर पाते, अधकचरे लोग। वैद्य को समझाने वाले दो चार नुस्खे जान लिए, दो चार बातें औंधी सीधी जान ली, और बस न आगे की खबर न पीछे की खबर, न कारण की निदान की खबर, न गुण धर्म की खबर, और बस आदि पद्धति जान ली और बस अपने वैद्य को समझाने बैठ गए हम ये कर रहे इलाज। ऐसे नहीं होता। आदि मानो आदि नहीं माना ऐसा होता है इलाज में, बता हम पूछते हैं। कहीं भी आदि माने आदि नहीं माने, अपने मतलब की मान लें, अपने इच्छा के प्रतिकूल सो नहीं माने, कहीं भी होता हो बताओ। तो मोक्ष मार्ग में कैसे हो सकता है? क्या मोक्ष मार्ग संसार मार्ग से भी गया बीता हो गया, चाहे जैसे हो जाएगा, चाहे जैसे चल रहे हो। ये पीड़क नाम का गुण है आचार्य भगवान का, निकल जाओ हमारी संग से। जब तुम्हें निर्दोष परिणति बनाने में कोई उत्साह नहीं है, क्या मतलब है? अरे भाई, अंजन चोर ललितांग कुमार को भी राजा ने अंत में कहा निकल जा हमारी राज की सीमा से। जब प्रजा को प्रजा नहीं समझ रहा, शील को शील नहीं समझ रहा, मेरी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा नहीं समझ रहा, मैं राजपुत्र हूं, युवराज हूं, कल राज करूंगा, नहीं समझ में आता है तो जा फिर। तुझे चोरों का संग अच्छा लगता है, व्यभिचारियों का संग अच्छा लगता है, शराबियों का संग अच्छा लगता है, जा जा भग जा, निकल जा हमारी राज की सीमा से। अरे अपना अंग गला पड़ जाए तो काट के फेंक दे अपना अंग भी, क्यों? उसके चक्कर में पूरा थोड़ी गला देंगे। अगर उसका मोह करेंगे तो पूरा गला पड़ जाएगा, पूरा बढ़ता चला जाएगा इन्फेक्शन। उस रक्त को निकाल देते हैं जिसका विष के साथ संसर्ग है। विष के साथ जिसका संसर्ग है उस रक्त को भी निकाल देते, बिल्कुल ऐसे निर्दयता है। काय के लिए? बोलो, जीवन की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, आत्महित के लिए। ये तुम्हारा उपयोग जो विषयों में जाता है निकाल कैसे, निर्दयता से कैसे लिखा होगा? नहीं चाहिए चक्रवर्ती पद अप्रभुता की दाह, नहीं चाहिए इंद्रादिक पद अवभोगों की चाह, नहीं चाहिए पुण्य की जिससे बढ़ता अव संसार रहे, नहीं चाहिए पाप की जिससे दूर मुक्ति का द्वार रहे। नहीं चाहिए पुण्य की जिससे बढ़ता अव संसार रहे, नहीं चाहिए पाप की जिससे दूर मुक्ति का द्वार रहे। मोक्ष मार्ग में संग नहीं होता, संघ तो है, हजारों मुंडा है, करोड़ों कैसे बैठ गए होंगे इस पर्वत से, इस कूट से कितने कितने मोक्ष गए, कैसे गए होंगे? एक दूसरे की ओर देख के गए होंगे। इस कूट से करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए, लेकिन गए कैसे? अपने अपने में रह करके गए। एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान, अपनी अपनी सत्ता प्रमाण, अपनी अपनी सत्ता में है, अपनी अपनी मर्यादा में है, अपने अपने उपयोग उनका अपने अपने में है। और सिद्ध होने का मार्ग क्या होगा बता? क्योंकि आत्मा मुक्त स्वरूप है। मिश्री को मीठा करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा वो मिश्री मिठास स्वरूप है।
आत्मा मुक्त स्वरूप है, इसलिए मुक्त होने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं। सारे आसनों में थक जाओगे हैं, लेकिन शवासन थकने के लिए तमाम काम है, विश्राम के लिए क्या करने पड़े? ऐसे देखत रहने पड़े तो थक जाओगे, गर्दन थक जाएगा। ऐसे बैठना पड़ेगा तो ये थक जाएगा। थकान के लिए क्या करना है कि कुछ नहीं करना है। क्यों? विश्राम के लिए। क्यों? विश्राम स्वभाव है तुम्हारा। जिसके लिए कुछ करना पड़े वो स्वभाव नहीं हो सकता। कल कहा था ना, आत्मा को शरण की जरूरत नहीं है। क्यों? आत्मा अशरण ही नहीं है। सदा काल आत्मा आत्मा के लिए शरणभूत है। ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण नहीं है, कभी अशरण नहीं है। क्यों? उसी कलश का वाक्य बोलना पड़ेगा। बोलो, उसी कलश का वाक्य बोलना है जिस कलश में ये लिखा है अमृतचंद स्वामी ने कहा। बस हो गई, शुद्धोपयोगी मुंदा है। कहां का कलश है? घूमटसार पढ़ लेंगे, फलाना पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, ये नहीं है। भेद ज्ञान पढ़ो, वैराग्य पढ़ो। ये हम कर लेंगे, ये तुम कर लेंगे, और तुम बैठो। बुरा लगता है? बुरा। तुम बैठो एक और। ये हम कर लेंगे, ये तुम कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, बस हो गया काम। समय सार का कलश है पुण्य पाप अधिकार का। कहां शुद्धोपयोग, कहां कौन सा, कहां का कहां। एकाग्र होकर के भैया बैठ जा, बैठ एकांत चित्त एक ठोर आन रे। तेरो घट सरता में तू ही है कमलिया को, तू ही मद करवे सुवास पहचान रे। हमारे पिताजी कह देते थे, शरीर के जो हाथी को दांत बाहर निकलेगा वो भीतर घुस रहा होगा। हाथी का दांत जो बाहर निकल गया वो भीतर नहीं घुस रहा हो। दूसरी बात कहते, हाथी के मुंह में गन्ना देना सरल है। हाथी के मुंह में गन्ना दे दो, अबे नहीं जो तुम इसे चले जाने, कुछ नहीं होने। निकलने की कला नहीं आती और फंस जाओगे, घुस जाओगे तो अभिमन्यु की दशा होगी। लेकिन अभिमन्यु ज्ञानी था और वहां भी विवेकी लोग थे, दो चार। भले मोह में अंधे हो रहे थे राग में, लेकिन विवेकी लोग थे। उन्हें भैया ये अन्याय। जब गिर गया तो समाधि करी उसने। ज्ञान में आचरण करता हुआ, ज्ञान में लीन होता हुआ, ज्ञान ही उनको शरण है, ये कहा है। ये वाक्य है उसमें। टोटामल जी के गुरु यही कहते थे, बेटा हम क्या पढ़ाएं तुमको, जो पढ़ाना चाहते हो तुम्हें पहले ही आ रहा है। क्या पढ़ा? अरे भाई, कर्तव्याष्टक पढ़ो, क्या सीखने लायक है पहले ये तो सोचो। वही पढ़ने लायक है, वही सुनने लायक है, वही पूछने लायक है, वही विचार करने लायक है, वही विश्वास करने लायक है। चाहे किसी का विश्वास मत कर बैठना, ठग जाओगे। कितनी घटनाएं घटती हैं। चाहे किसी के विश्वास करने वाले वो जहरीला भोजन करा करके लूट लेते। रास्ते चलते चाहे किसी से यारी दोस्ती मत कर बैठना। सुनाया था तुमने? बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें उसने की और बस आराम से हमारे घर ठहर आ जाना, कमरे हम दिलवा देंगे, बढ़िया लड्डू खाओ और दे करके जहर लूट लिया। होश है तुम्हें कुछ?
जगत में समाज तंत्र हम सवेरे स्वाध्याय कर रहे और ये भी सोच रहे थे ग्रंथ पूरा होगा समाज तंत्र शुरू करना, लेकिन कौन को पढ़ा? तुम्हारी अलग धारा चलती है, हमारी अलग सोच चल रही है, हम क्या करें? आफत तो ये है, पुराने गई पूरी सबकी एक एक की अलग अलग चलती है, अपनी अपनी अलग अलग चलती है। समाधि का तंत्र माने उपाय। समाधि शतक भी कहा, 1 से 5 छंद हैं, 100 मुख्यता से कथन करने का। समाधि तंत्र, समाधि का क्या उपाय है? तो उसमें लिखा को विश्वास है जगत में, को विश्वास है। किसका विश्वास? कौन विश्वास करने लायक? कौन रमने लायक? एक आत्मस्वरूप ही विश्वास करने लायक है, और आत्मस्वरूप ही रमने लायक है। वही श्रद्धेय है और वही ध्येय है। निज घर बिना विश्राम नहीं का मतलब ये नहीं है ये ईंट पत्थर का घर, वो चैतन्य घर की बात है। घर पहचान लेना है, जिस घर के बिना विश्राम नहीं होता वो घर कोई और है, और उसका व्यवहार भी कोई और है। ज्ञान में आचरण करता हुआ ज्ञान, माने ज्ञान स्वरूप भाता हुआ ज्ञान, ज्ञान में लीन रहता हुआ ज्ञान ही उन योगी जनों को शरण है, ये लिखा है। ज्ञान का फल क्या है? गुणवद्ध स्वामी से पूछो, ज्ञान का फल क्या है? तो ज्ञान ही है। क्यों? ज्ञान का फल सुख कहो कि ज्ञान सुख स्वयं आनंदमय है। जब ज्ञान होता है एक अद्भुत आनंद होता है ज्ञान में। आपको रास्ता नहीं मालूम थी और रास्ता किसी ने बता दिया, एक आनंद आता है कि नहीं होता? प्यास लगी है और पता लग गया पानी की यहां है, आनंद आता है कि नहीं? ज्ञान स्वयं आनंदमय होता है, लौकिक में भी। अज्ञान ही दुख रूप होता है, अज्ञान से ही दुख होता है। जगत में जितने जीव दुखी हैं, चाहे नरक में चाहे स्वर्ग में, चाहे पुण्य के उदय वाले चक्रवर्ती आदि हों, चाहे पाप के उदय वाले नारकी दरिद्र हों, जितने भी दुखी हैं वे सब अज्ञान से दुखी हैं। आकुलित भयो अज्ञान धार, और 2 उपाय भी नहीं है, अब हो निराकुल ज्ञान धार। जितना भी दुख है वो अज्ञान का है, अज्ञान का है। अज्ञान ने हमने वो प्रतिष्ठा पॉइंट बना लेते हैं और लड़ते हैं फालतू। अब जी बताओ, अज्ञान ही तो है, काहे की प्रतिष्ठा? ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है, वो प्रतिष्ठित होते हैं। हमारी प्रतिष्ठा तो काहे से है? मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लख दीजिए। इंद्र आदि उनकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? जो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित है, लीन है। मजाक छोड़ेंगे। कितनी बार कहा है, गुरु बनाना भी कठिन है और गुरु बनना भी कठिन है। और अज्ञानियों का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानियों का शिष्य बनना श्रेष्ठ है, हितकारी है। वो सुनते नहीं, मानते नहीं, फिर काय के शिष्य हैं, काय के गुरु हैं, काय के? भगो यहां से, मानते नहीं तो क्या मतलब है? हम ऐसा करने, अरे ये करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ तुम पहले। हमारी ऐसी इसका अर्थ ये समझ में आता है, अरे इसका ये अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। तुम्हारी क्या समझ में आता है, उससे क्या मतलब है? उत्तर उत्तर माला से मिलाया जाता है, चाहे किसी से नहीं और चाहे जैसे नहीं। संग माने परिग्रह, मूर्छा नहीं होती। पंडित टेकचंद जी ने सुदर्श तरंगिणी में मुनि संघ का दृष्टांत दिया है।
इस विश्व में द्रव्य कैसे रहते हैं? 6 प्रकार के द्रव्य है ना, कैसे रहते हैं? जैसे एक गुफा में मुंडाज बैठे अपने अपने में मगन, अपने अपने में ध्यान। ऐसे ही अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, अधीन नहीं है, लेकिन इसका स्वच्छंद भी नहीं है। परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध है। अपना निमित्त निमित्तिक संबंध भी ईमानदारी से निभा रहे। परस्पर उपग्रहो, जीवानाम तो तुम्हारे लिए कहा है, परस्पर उपग्रहो द्रव्याणाम। जब जीव और पुद्गल चलेंगे, जो चलेंगे, सब नहीं, जो चलेंगे उनके लिए धर्म द्रव्य निमित्त हो जाएगा, अधर्म द्रव्य कुछ नहीं बोलेगा। यहीं बैठा है वो। तुम्हारी दुकान कपड़े की है, उनकी दुकान सराफे की है, उसकी दुकान औजरी की है, इसकी दुकान अपनी है। एक आपकी दुकान पर आया है, वो साहब हमें अंगूठी चाहिए, भैया यहां से ले लो। उसने कहा हमको कमी चाहिए, उनसे उसके पास आया, उसने कहा तुम इनसे ले लो। कितने प्रेम से रह रहे। ये थोपने की जो कोशिश होती है, थोपने की, मनमाने की, ये है क्लेश का कारण। मोही जीव देह को अपना मानने वाले जीवों के मोक्ष मार्ग होगा भी नहीं, वो नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। जब क्यों? ये कार्य कसायों की मंदता में होते हैं। जब कसाएं मंद होगी तब तुम्हें लगेगा कि हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमसे नहीं खबरा बिना नमक का, नहीं खा पाओगे तुम जब तक रसना की जितेंद्रियता नहीं होगी, स्वादि की लंपटी होगी या ना समझी होगी, तब तक नहीं समझ पा। और तुम्हें खा लोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुमसे खब जाएगा। सुनो यहाँ बेटा, ये ब्लड प्रेशर तुमको बढ़ता है, नमक बिल्कुल बंद कर दो। ये खुजली हो गई ना, नमक बिल्कुल बंद कर दो, और नहीं तो खुजली ठीक नहीं होगी, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा तुम्हारा, और फिर ये हो जाएगा। बिल्कुल आप आराम से खा लोगे, फिर नहीं कहोगे हमसे नहीं खबता। तत्वों का स्वरूप समझो। ये हमसे नहीं हो पा रहा, ये है हमारा परमात्मा, ये अनंत दुख का कारण है। तुमसे भी होगा, हमसे भी होगा। अरे क्या कहें, जब हमारी तुम्हारी 3 चौकड़ी मिट गई तो हम सब निर्गंत होंगे, दूसरे और कुछ नहीं होंगे। ये कपड़े नहीं पहनेंगे, ये कपड़ा नहीं पहनेंगे, वे कपड़ा नहीं पहनेंगे, सब निर्गंत होंगे। हमसे नंगा नहीं रहा जाता, रहा जाएगा तुमसे। कसाएं तुम्हें नहीं रहने देती, कसाएं तुम्हें नंगा नहीं होने देती। कसाएं मिटेंगी तो तुम भी नग्न नहीं होगे। क्या करें, कहीं चैन नहीं है। बिल्कुल सही है, तुम्हें कहीं चैन नहीं मिलेगा। और जब कसाएं मिटेंगी, मोह मिटेगा, यहीं चैन मिल जाएगा। तुम्हारे दर्द हो रहा है, हंसने की बातें नहीं है। दर्द होगा तभी तो परेशान होगे, छटपटाओगे। एक काम करो, कमरा बदल दो इनका, दूसरे कमरे में बैठा दो, हमारे कमरे में ले आओ। उससे क्या फर्क पड़ेगा? दर्द हो रहा है, उसका इलाज मत करो, इनके कमरे बदल दो, कपड़े बदल दो, लोटा बदल दो, इनका टॉर्च बदल दो, चौकी बदल दो। अरे भले आदमी, क्या करें? ये कोई उपाय है? बड़बड़ाहट में यही उपाय करते रहते हो। ऐसे परावर्तन तो अनंत बार किए। द्रव्य बदला, क्षेत्र बदला, काल बदले, भाव बदले हैं, और भाव भी बदले, मंद तीव्र सब हुए हैं। 31 सागर की आय वाले देव भी अनंत बार हुए, बिना परिणाम के तो नहीं हुए। क्रोध के परिणाम से हुए, मायाचारी के परिणाम, स्थूल माया लोग के परिणाम से हुए हैं क्या? आखिर 31 सागर वाले जो स्वर्ग में देव हुए, ग्रेवक में गए, तो कितने मंद कसाय के परिणाम होंगे?
और साथ में नरक जाने वाले परिणाम एक ही है, दोनों परिणाम एक ही परिणाम से गए होंगे। त्रियंश एक ही परिणाम से, बाई परिणाम से त्रियंश बने, बाई परिणाम से नारकी बने, बाई परिणाम से देव बने, ऐसा तो नहीं हुआ। तो भाव बदले कि नहीं बदले, लेकिन दृष्टि नहीं बदली, मान्यता नहीं बदली। जब मान्यता नहीं बदली तो फिर क्या हुआ? संसार का फेरा एक भी कम नहीं हुआ। तो अभी अरे भवचक्र का फेरा न एक कभी टला। समझ में आया क्या कह रहे हैं? जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरु कह रहे हैं, जो भगवान ने कहा है, उसे समझने की चेष्टा करो, उसमें नकार मत करो। ये नहीं हो पाएगा, यही होना चाहिए, ये नहीं हो पाएगा। आज कुछ नहीं खाओगे, ये नहीं हो पाएगा, ठीक भी नहीं हो पाओगे। जब वैद्य कह रहा है कुछ नहीं खाओगे तो वैद्य की जिम्मेदारी, मर जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, मरते वे हैं जो वैद्य की नहीं मानते। तुम क्यों मर जाओगे? रोग मर जाएगा। और तुम मन माने हिसाब से तुम अपनी सोच बनाओ। वो हमने सोची है बहुत कमजोरी हुई तो हमने 2 रोटी खा ली या हलवा खा लिया, तो फिर तुम मरोगे। ध्यान रखना, फिर वैद्य नहीं मरेगा और नहीं तो रोग मरेगा। वैद्य रोग को मारने का उपाय कर रहा है और तुम स्वयं के मरने की शंका कर रहे हो। श्री गुरु तुम्हारा मोह छुड़ाना चाहते, प्रमाद छुड़ाना चाहते, मान छुड़ाना चाहते, लोभ छुड़ाना चाहते, और तुम इन सबको भीतर रखा छाती से चिपका करके और बस क्या छोड़ना चाहते? तुम कपड़ा छोड़ना चाहते हो, रोटी छोड़ना चाहते हो, घर छोड़ना चाहते हो, अब वे तुम्हारा ये मोह और क्रोध छुड़ाना चाहते हैं, लोभ छुड़ाना चाहते हैं। तुम क्या सोचो? तुम जैसे ही बहिरात्मा जीव बाहर के होंगे, वे तुमको महान कह देंगे, धर्मात्मा कह देंगे, उससे तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। अनादिकाल से अपने अभिप्राय के अनुसार शास्त्र सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार अपना अभिप्राय नहीं बनाया। पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, सुनना ही पर्याप्त नहीं है, जैसे तैसे सुन ले, सुनना ही पर्याप्त नहीं है। ओ मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। उनका चिंतन, उनके प्रति अपूर्व उल्लास आना, उनका चिंतन करना, उनका बारंबार विचार करना और याद रखना, ये इतना तो ज्ञान अभ्यास का कार्य है। उसके बाद आचरण का कार्य, करने योग्य कार्य के लिए उद्यमी होना। गलती हो गई ये तो तब निकलेगा जब कहीं खड़े हो जाओ, निकल जाओ बाहर, तब गलती हो गई, बस खत्म मामला। ये छोड़ दो, इस जिद को छोड़ दो। अच्छी तरह गलती को गलती समझ लो, अच्छी तरह गलती को, बुरी तरह मत समझो। यहां नहीं समझोगे, यहां सहन नहीं करोगे, नरक में सहन करनी पड़ेगी, त्रियंच में सहन करनी पड़ेगी। श्रावकाचार में लिखा है। यहां किसी की इतनी बात सहन नहीं करते हैं, वे त्रियंच गति में बुक्का डाल देते नकीर, रसा ऑरेंज दिया, रित्ती। ऐसे दुख सहन करते हैं और फिर नरक गति में कितनी सहन करते हैं। इसलिए शांति से, समता से सहन करना सीखो भाई। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है दूसरा। कहां भगोगे, कहां जाओगे? जहां जाओगे तुम्हारे कर्म साथ में जाएंगे। चित्त को भ्रमाओ मत, स्थिर होकर के, स्थिर होकर बैठ एकांत चित एक ठोर आन ले। तेरो घट संस्था में तू ही है कमल या को, तू ही मधुकर वह सुवास पीता।
भौरा बन करके कमल की गंध ली जाएगी, मछली बन करके नहीं। पानी में रह रही है लेकिन मछली पानी में रह रही है और कमल की गंध को नहीं जान रही। मछली बन करके नहीं, भौरा बनकर। कैसा है भौरा? बताना भैया, बेटी बोलो, कैसा है भौरा? प्राण की परवाह नहीं है उसे, वहीं मगन है। प्राण की परवाह नहीं है। दुनिया क्या कहेगी, क्या होगा, शरीर चलेगा कि नहीं चलेगा, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन पूछेगा कौन नहीं, ये सारी परवाह नहीं है, तब कर पाओगे ये काम। वैसे ही गाते थोड़ी हो, गाई थी आज भक्ति की नहीं गाई थी। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, सच बताओ नहीं है, झूठ क्यों बोलते हो? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। पहले क्या होगा बताओ? कि पहले पीछे नहीं एक संग होंगे। जिसे इंद्रिय सुख की चाह है वो जगत की खुशामद करेगा। भोगों की चाह वाला जिससे भोग मिलते हुए देखेंगे उनकी खुशामद नहीं करेगा। या पैसा इकट्ठू करने वो बहुत सारों को सेठने की खुशामद नहीं करेगा, उनके हिसाब से करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, इसको पैसा नहीं चाहिए वो क्यों करेगा? राजा की सेवा कौन करेगा? राजा का दृष्टांत दिया है। राजा की सेवा कौन करेगा? राज दरबार में कौन जाएगा? काय को जाएंगे? निर्गंथ मुनि वे नहीं आते राज दरबार में। क्यों नहीं आते? कि उनको ये वैभव की और मान प्रतिष्ठा की और सम्मान की चाह नहीं है। हमें शांति की चाह है तो हम जाते हैं उनके चरणों में और वहां जाकर के हम बैठ जाते जमीन में। ये नहीं देखते कोई चटाई है कि नहीं है, यहाँ वहां जाकर के जमीन में बैठ जाते हैं। वे नहीं आते दरबार में हमारे आसन पर बैठने। जो इंद्रिय सुख का दास है ते सब जग के दास। सबको राजी करने की कोशिश क्यों होती है? कि हमें उनसे मान सम्मान मिले, भोग संयोग सामग्री मिले, तो उनको राजी कर करके भैया जी नाराज। ये भी मान्यता झूठी है कर्णान योग के हिसाब से। कर्णान योग हम पढ़ाएंगे, घूमट सार पढ़ो नहीं, तुम क्या पढ़ाओगे? हम पढ़ाएंगे नहीं, तुम पढ़ो। आत्मा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ज्ञान में मोक्ष के मार्ग का प्रकाश होता है। प्रकाश करने वाला, प्रकाशक माने प्रकाश करने वाला। मुख्य मार्ग को प्रकाश करने वाला कौन है? बोलो। वो क्या नाम? ज्ञान समय है, ये शब्द समय है, और जो मोक्ष मार्ग रत्नोत्तर रूप परिणाम वो अर्थ समय है। अब अर्थ समय और शब्द समय तो है, ज्ञान समय के बिना सौरा कोई काम का नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारा ज्ञान समय काम आएगा। और सही बात है, जिसका ज्ञान जैसे बाहर दांत निकल गया वो भीतर नहीं घुसा, ऐसे बहिर्मुखी उपयोग में आत्म स्वभाव नहीं दिखता, नहीं समझ में आती, एक भी बात समझ में नहीं आती। अंतर्मुखी उपयोग वाले ज्ञानियों के वचन, योगियों के वचन, मुनिराजों के वचन, जिनराज के वचन, वचन के वचन, हाँ, बहिर्मुखी उपयोग से समझ में भी नहीं आए। दूसरा छूटना तो बहुत बहुत दूर की बात है, समझ में भी नहीं आए। जिंदगी भर यही कहोगे हमारी क्या गलती, हमें समझ में ही नहीं आती, हमें समझ में नहीं आती।
प्रासंगिक गलती नहीं होती, भीतर की अभिप्राय की धारा प्रवाह गलती चलती रहती है। ये नहीं है किसी ने नहीं कहा तो गलती नहीं है और कह दिया तो गलती हो गई, ऐसा नहीं होता। जो गलत है तो गलत है, सही है वो सही है, कोई कहे या ना कहे। आज हमने कुछ नहीं कहा तो कोई गलती नहीं हुई आज, और कल हमने कह दिया तो गलती हो गई। इस शैली से जिंदगी भर में कुछ नहीं सीखोगे, कुछ भी नहीं सीख पाओ, ये ध्यान रखना। रात को कहा था ना, ज्ञानावर्ण कर्म के जो तत्व का अनुशीलन नहीं करना, माने उसका विचार कर, अनादर से सुनना, सुन करके अनादर करना जैसे कछु है ही नहीं, क्या करने अपना काम करो, उठ के पहले डिब्बा चल दी, बस खत्म हो गई बात। वहां से आए अपने माला फेरी पाठ बैठ गए। ये अनादर से सुनना, ये ज्ञानावर्ण के कर्म के बंध का कारण है, निर्जरा का कारण नहीं है। अनुशीलन नहीं करना ये ज्ञानावर्ण के बंध का कारण है। लोभ बुद्धि रखना, विषयों का लोभी होना, ज्ञान अभ्यास के बदले में, वहां तो लोभ बुद्धि शास्त्र बेचना है, यहाँ धर्म बेचना, उपदेश बेचना भी लोभ बुद्धि है। लोभ विषयों का भी लोभ होता है, धन का भी लोभ होता है, ख्याति लाभ का भी लोभ होता है, परलोक का भी लोभ होता है, पुण्य का भी लोभ होता है। लोभ तो लोभ है। लाभ के लिए ज्ञानाभ्यास होता है, स्वरूप का लाभ। मूल विषय समझ में आया क्या कह रहे हैं? क्या अपने अभिप्राय के अनुसार पढ़ने सुनने की कोशिश मत करो, अपने अभिप्राय को पुष्ट मत करो, निकाल करके देखो जी लिखा है, देखो जी लिखा है, देखो जी लिखा है। 20 दृष्टांत देने से कोई चीजें थोड़ी है, प्रामाणिक बात हो गई। असत्य का बहुमत हो जाने से असत्य सत्य नहीं हो जाएगा। असत्य का बहुमत हो जाने से एक ग्रुप बन गया, बहुत हो गए, अब तुम अकेले क्या करोगे? अकेले मुख्य मार्ग खा देंगे, अकेले क्या करेंगे? हमें करना ही क्या है? अकेले हमें करना क्या है? क्या कह रहे थे घूमर सार में थे? बस पूरा करो, हैं? हैं? हाँ, दूसरे को कैसे साधा जाएगा, कैसे राजी किया जाएगा? राजी नहीं हो सकता। तुम्हारा अनुकूल व्यवहार भी सामने वाले का पाप उदय हो तो प्रतिकूल लगेगा। एक दृष्टांत दिया था हमने, आपका भोजन का निमंत्रण था एक भाई के घर, तो भाई ने सोचा मुश्किल कितने दिन में तो आए हैं, अच्छे अच्छे भोजन बना, उसने बढ़िया पकौड़ी बनाई, बढ़िया रसगुल्ला बनाए, बड़ा फलाना काम किया, ये बनाए वो बनाए, बना करके बढ़िया। ये भैया जी क्या करें? उसने सवेरे से कितनी मेहनत की बेचारे ने, और तुम कहे ये क्या करें? बताओ क्या करें? अब तुम्हें कैसे राजी करें बताओ? भाई इच्छा के अनुकूल कौन प्रवर्त सकता है? तुम हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं प्रवर्त सकते, तो हम तुम्हारी इच्छा के अनुसार कैसे परिणमेंगे बताओ? कैसे परिणमेंगे? तुम्हारा उदय अलग, तुम्हारा बन। विचार करो, 2 पार्टनर एक बच्चे कमरे में रह गए, एक गंदगी वाला एक स्वच्छता वाला। भाई तुम साफ नहीं रह सकते तो हम गंदा कैसे हो जाए? तुम जाओ बने दूसरा देखो, छोटी बात, हटो यहां से। जब तुम साफ नहीं, सफाई नहीं सीख सकते तो हमें गंदा क्यों करना चाह रहे? एक लौकिक दृष्टांत है, एकदम स्थूल। जितना भी जीव राजी, राजी होने का मतलब खुश होना,
खुश होता है वो अपनी कल्पना करके सुख, अज्ञानी अपनी कल्पना करके सुख मानता है, वह उसकी कल्पना है, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। समझ में ना? साता वेदनी, असाता वेदनी और मोहनी एक संग चलते हैं। वही जो परिणाम है मोहनी का उदय है, तब वो साता का वेदनी सुख का निमित्त, असाता का वेदनी दुख का निमित्त होगा। और अगर मोह नहीं है तो क्या करोगे? और जिसका तीव्र उदय असाता का उदय है, वो उसके लिए उसी प्रकार का परिणाम है। जगत को कोई किसी को राजी कर सकता नहीं। घूमट सार में ये चर्चा कर्म के उदय से लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो सामग्री है उसके अनुसार जो है वो उसके कर्म के अनुसार से रहेगी। हम कहते हैं खूब घर में सारी संपन्नता है, अनुकूलता है, सब बातें हैं, और पाप का उदय से लड़के का दिमाग घूमता है, हमें नहीं रहना, हमें नहीं रहना, हम तो जाकर पिताजी की नहीं माने, हम पिता ये कुड़कुड़ करते हैं, हम नहीं रहने, हम तो अलग रहेंगे जाकर। ये कर्म उसको भटका रहा है, ये समझ लो, ये है घूमट सार। ये मोह उसको भटका रहा है, ये है समय सार। अध्यात्म में परिणाम की ओर से कथन आता है, ये मोह भटकाता है, कथाएं भटकाती। क्या करें, जहां जाते कहीं चैन नहीं है, कहीं शांति नहीं है, कहीं है भी नहीं। बिल्कुल सही बात है, वस्तु स्वरूप है। जहां हो तुम वहीं तुम्हारी शांति है, जहां हो वहीं तुम्हें चैन मिलेगा। लेकिन इन विपरीत मान्यताओं को, विपरीत कल्पनाओं को छोड़ दो आराम से। जहां तुम सिद्धत्व की कल्पना स्थापना करोगे अपने परिणाम में, सिद्धत्व की कल्पना करने का मतलब अकेला देखोगे, कर्म रहित देखोगे, शरीर रहित देखोगे, ज्ञान पूर्ण देखोगे, वही तुम्हारे जीवन में माने परिणाम में मंगलाचरण हो जाएगा, तुम्हारा परिणाम मंगलमय हो जाएगा। और जब तक सिद्धत्व की स्थापना नहीं करोगे तब तक कहीं भी मंगल नहीं है। अपने अभिप्राय के अनुसार नहीं चलने की कोशिश मत करो। देव शास्त्र की श्रद्धा पहली चीज है, मान लेने में हित है, मनवाने में हित नहीं। विचारना। ओम नमः सिद्धेभ्या। हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार दे, कह सकूं मैं मां तुझे ऐसा, रुदन मेरा वन